नमस्कार दर्शकों, आप सभी का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज है तारीख 30 मार्च 2021, दिन मंगलवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ आसानी से मिल सके। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में फीका हुआ होली का त्यौहार, सभी जगह पुलिस का पहरा। पहाड़ों की रानी शिमला में इस बार कोरोना के चलते होली का त्यौहार फीका नजर आया। रिज मॉल रोड पर जहां पहले टोलियों में युवा युवतियां एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्यौहार मनाते थे और इस पर खूब गुलाल उड़ाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते रिज पर होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और पुलिस जवान काफ़ी तादाद में शहर भर में तैनात किए गए थे और होली खेलने वालों को मनाही की जा रही थी। हिमाचल में कोरोना के आए 321 नए केस और 162 ठीक, 3 की गई जान, 2634 एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 321 मामले आए हैं, वहीं 162 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। 3 कोरोना संक्रमित की जान गई है। शिमला में 58 साल की महिला, मंडी में 60 और ऊना में 62 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 62,981 पहुँच गया है। अभी 2,634 एक्टिव केस हैं। अब तक 59,303 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,026 है। सोलन में 80, ऊना में 53, कांगड़ा में 43, बिलासपुर में 38, सिरमौर में 33, शिमला में 32, हमीरपुर में 29, मंडी में 8 और कुल्लू में 5 मामले आए हैं। ऊना के 74, कांगड़ा के 33, शिमला के 17, बिलासपुर के 10, मंडी के 9, सोलन के 8, सिरमौर के 6, कुल्लू के 3 व चंबा के 2 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। चंबा में दर्दनाक हादसा, अग्निकांड में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। जिला चंबा के चुरा उपमंडल के सुईला गांव में दर्दनाक अग्निकांड में 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे व पति पत्नी शामिल हैं। बताया जा रहा है आग लगने से साथ लगती पशुशाला में बंधे 9 मवेशी भी झुलसकर मर गए। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रविवार रात करीब 11 बजे यह अग्निकांड हुआ है। इस दौरान क्षेत्र में बारिश हो रही थी। जब तक आसपास के लोगों को आग की भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी। सुईला गांव में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 4 लोगों की झुलसकर मौत होने के बाद जहां मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया, वहीं इस मामले में अधिकारी हादसे के कारणों की छानबीन कर रहे हैं ताकि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा सके। घर में आइसोलेट होंगे कोरोना मरीज, गंभीर रोगी ही अस्पतालों में भर्ती किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी कोरोना से ग्रसित मरीज घर में ही आइसोलेट होंगे। गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में पहले की तरह मरीजों का OPD में चेकअप होता रहेगा। रूटीन के ऑपरेशन भी चलते रहेंगे। कोरोना वार्ड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर मरीजों को सेवाएं देते रहेंगे। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला चिकित्सा अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। लोगों को कोरोना से सतर्क रहने को कहा गया है। हिमाचल में बीते 1 सप्ताह से कोरोना ने कहर बरपाया है। प्रतिदिन 300 से अधिक मामले आ रहे हैं और 2 से 3 लोगों की प्रतिदिन मौत हो रही है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि अस्पतालों में OPD और ऑपरेशन चलते रहेंगे। ऊना, हमीरपुर, सोलन और कांगड़ा जिलों में ज़्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। सरकार ने विभाग को प्रदेश में प्रतिदिन करीब 10,000 सैंपल लेने को कहा है। नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा ने 24 बागी पार्टी से निकाले। भाजपा ने नगर निगम चुनाव से पहले 24 बागियों को पार्टी से निलंबित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि नगर निगम धर्मशाला, मंडी और पालमपुर में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध आजाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता तुरंत प्रभाव से निलंबित कर इन्हें पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि इन्हें शो कॉज नोटिस दिया है, जिसमें इन्हें 15 दिन में स्पष्टीकरण देना है। जवाबी नहीं दे पाने पर उनकी प्राथमिक सदस्यता 6 साल के लिए रद्द कर दी जाएगी। हिमाचल के किसानों को मालामाल करेगा मालाबार नीम। नर्सरी में तैयार किए जा रहे 10,000 पौधे। मालाबार नीम जल्द हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी आमदनी का साधन बनेगा। राजकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नैरी में मालाबार नीम की खेती का सफल ट्रायल हुआ है। करीब 3 वर्ष पहले कर्नाटक से लाया गया पौधा विशालकाय पेड़ बन चुका है। महाविद्यालय ने मालाबार नीम के पौधों की
10 विभिन्न प्रजातियां भी विकसित की हैं। विभाग की नर्सरी में लगभग 10,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। सफल ट्रायल के बाद अब प्रदेश के किसानों को पौधे वितरित किए जाएंगे। मालाबार नीम दुनिया में सबसे तेजी से उगने वाला पेड़ों में से एक है। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में यह पेड़ उगाया जाता है। मालाबार नीम के पौधों को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ये 3 वर्ष में ही लंबा वृक्ष बन जाता है। हिमाचल के 8 जिलों के बैंकों की CDR 40% से कम। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के बैंकों की क्रेडिट डिपॉजिट रेशो 40% से कम है। बैंकों में जमा डिपॉजिट के अनुपात में ऋण जारी नहीं हो रहा है। इससे बैंकों की आय प्रभावित होना शुरू हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जमा राशि का 65 से 75% ऋण देने के लिए निर्देश दिए हैं। CDR कम होने से कई बैंक अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और ऊना जिला के बैंकों की CDR 40% से कम है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 159वीं बैठक में इन आंकड़ों का खुलासा हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वेद प्रबोध सक्सेना ने सभी बैंकों को CDR बढ़ाने को कहा है। पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सहायता देगा विभाग। सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों के 501 बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता देगा। पढ़ाई के लिए सहायता राशि लेने के लिए सूबे के हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के 501 बच्चों के आवेदन विभाग ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजे हैं। KSB ने यह आवेदन जल्द ही स्वीकृत होंगे और बच्चों को प्रति माह 1,000 रुपये और वार्षिक कुल 12,000 रुपये की सहायता राशि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए मिलेगी। हिमाचल के 3,615 पंचायतों में अप्रैल में होगी ग्राम सभाएं। हिमाचल के सभी जिलों की 3,615 पंचायतों में अप्रैल में ग्राम सभाएं होंगी। जिलों के पंचायत अधिकारी ग्राम सभाओं की तारीख निर्धारित करेंगे। इसके अनुसार पंचायतों में ग्राम सभा कराई जाएंगी। राज्य में हर 3 माह के अंतराल में ग्राम सभाएं होती है। ये ग्राम सभाएं जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में होती है। प्रदेश में अप्रैल में ग्राम सभा होगी। इन ग्राम सभाओं में नई गठित पंचायतों के क्षेत्रों में विकास कार्य को भी मंजूरी दी जानी है। इसके साथ ही नए पंचायत घरों की जमीन को लेकर भी फैसले लिए जाने हैं। सिम कार्ड ब्लॉक होने का झांसा देकर लोगों से ठगी कर रहे शातिर। ATM फ्रॉड, फेसबुक फ्रॉड और ATM क्लोन फ्रॉड के बाद अब शातिरों ने ठगी का एक नया तरीका अपनाया है। शातिर लोगों को उनके सिम कार्ड ब्लॉक होने के नाम पर फ़ोन कर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा में मोबाइल सिम कार्ड को बंद करने के मैसेज लोगों को उनके मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे हैं। इस दौरान मैसेज में लिखा जा रहा है कि उनके सिम कार्ड को उनके दस्तावेज पूरा ना होने के कारण ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर वे अपने सिम कार्ड को चालू रखना चाहते हैं तो मैसेज में दर्शाए गए मोबाइल नंबर पर 24 घंटे में कॉल करें। वहीं इस नंबर पर कॉल करने के बाद दूसरे राज्य से संबंधित व्यक्ति उन्हें कई प्रकार की ऐप डाउनलोड करने को कह रहा है। इसके अलावा वह उन्हें अपने मोबाइल में AnyDesk को डाउनलोड करने को कह रहा है तथा इसके बाद इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ही आ रहे यूनिक नंबर को साझा करने को भी कह रहे हैं। वहीं इस यूनिक नंबर को साझा करने के बाद व्यक्ति का पूरा मोबाइल शातिर के कब्जे में होगा और वह किसी भी प्रकार के फ्रॉड को अंजाम दे सकता है। चंबा में 100 पद भरने के लिए 3 अप्रैल को होने वाला साक्षात्कार स्थगित। पायनियर्स एम्ब्रॉयडर लिमिटेड कंपनी कालाम द्वारा ट्रेनी के 100 पद भरने के लिए 3 अप्रैल को लिए जाने वाले साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया है। यह साक्षात्कार जिला रोजगार कार्यालय चंबा में निर्धारित किया गया था, उसे अवकाश के चलते अब स्थगित कर दिया गया है। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि जल्द ही अगली तिथि निर्धारित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल केंद्र ने बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल ने बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 30 मार्च से काउंसलिंग शुरू की जाएगी। इसके तहत पहले दिन विश्वविद्यालय के DCC के भवन की सबसे निचली मंजिल में मेडिकल और कॉमर्स संकाय के छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। इसमें सामान्य से लेकर सभी वर्गों के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। 31 मार्च को नॉन मेडिकल संकाय के छात्रों की काउंसलिंग होगी। कला संकाय के छात्रों की काउंसलिंग इसी दिन 2 बजे के बाद से शुरू होगी। पहले दिन 80% से ज़्यादा अंक वाले ही हिस्सा ले सकेंगे। 1 अप्रैल को कला संकाय वाले 60% से ज़्यादा अंक वाले और 5 अप्रैल को 50% से ज़्यादा अंक वाले छात्र हिस्सा ले सकेंगे। इसके बाद बची हुई सीटों पर 6, 7 और 8 अप्रैल को काउंसलिंग की जानी है। 72,564 मतदाता करेंगे 144 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला।
नगर निगम धर्मशाला व पालमपुर के कुल 32 वार्डों में 72,564 मतदाता 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। धर्मशाला की कुल 17 सीटों में 80 प्रत्याशियों के लिए 39,231 व पालमपुर के 15 वार्डों में 64 उम्मीदवारों के लिए 33,333 लोग वोट डालेंगे। 7 अप्रैल को सुबह 8 से साढ़े 4 बजे तक मतदान होगा। 4 बजे के बाद कोरोना संक्रमित वोट डाल पाएंगे। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद अब प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में तेजी कर दी है।